अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका ट्रांजैक्शन AIS या 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या इसे ITR में रिपोर्ट करना जरूरी है? क्योंकि ITR सीजन स्टार्ट हो गया, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जनरली नहीं। प्रॉपर्टी परचेज इनकम ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसलिए सिर्फ AIS या 26AS में दिखने की वजह से ITR में अलग से रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी हैं। पहला, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस के अलावा आपकी कोई और सोर्सेज से इनकम है, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं, तो आपको शेड्यूल AL यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटी फिल करना होगा। इसमें आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं और ITR 3 फाइल कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा और फिक्स असेट में एज ए एडिशन दिखाया जाएगा। और अगर आप ITR 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको ITR 4 में फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स नाम के कॉलम में आपको ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आपको ITR में प्रॉपर्टी परचेज रिपोर्ट करनी हो या ना करनी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी प्रॉपर्टी परचेज का सोर्स ऑफ फंड पूछ सकता है। इसलिए पहले से एक सोर्स ऑफ फंड की समरी हमेशा तैयार रखिए, जैसे प्रॉपर्टी सैलरी या बिजनेस इनकम से खरीदी, होम लोन से ली, रिलेटिव या गिफ्ट से लोन लेकर ली, या फिर पास सेविंग से ली, या किसी असेट की सेल प्रोसीड से परचेज की गई है। साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि सेल डीड, बैंक स्टेटमेंट, लोन सैंक्शन लेटर और गिफ्ट डीड इफ रिक्वायर्ड, वो भी मेंटेन करके रखिए। याद रखिए, AIS या फॉर्म 26AS में ट्रांजैक्शन दिखना और ITR में उसको रिपोर्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।